तीन पंडितों की कठिन परीक्षा और बीरबल का चतुर न्याय। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में तीन प्रकांड विद्वान पंडित पधारे। उनके नाम थे पंडित तर्कशास्त्री, पंडित शास्त्रज्ञ और पंडित ब्रह्मानंद। वे तीनों भारत के अलग अलग कोनों से आए थे और उनका दावा था कि उन्होंने संसार की समस्त विद्याएं सीख ली है। वे इतने अहंकारी थे कि वे किसी भी अन्य विद्वान को अपने सामने तुच्छ समझते थे। शहंशाह अकबर ने उनका स्वागत किया, लेकिन उन तीनों की बातों में विनम्रता कम और अहंकार ज्यादा था। पंडित तर्कशास्त्री ने कहा, जहांपनाह, हमने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का व्यक्ति बहुत बुद्धिमान माना जाता है, लेकिन हमें लगता है कि उसकी बुद्धि केवल चुटकुलों तक सीमित है। असली ज्ञान तो हमारे पास है। अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था, लेकिन वे पंडितों की विद्वत्ता की परीक्षा भी लेना चाहते थे। उन्होंने कहा, ठीक है पंडित जी, यदि आप स्वयं को इतना श्रेष्ठ समझते हैं तो आपको एक परीक्षा से गुजरना होगा। यदि आप जीत गए तो आपको मुंह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन यदि आप बीरबल के तर्कों के सामने टिक नहीं पाए तो आपको अपना अहंकार यही त्याग कर जाना होगा। पंडितों ने चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल को दरबार में बुलाया गया और खेल शुरू हुआ। अगले दिन दरबार सजा। पंडित तर्कशास्त्री ने पहला प्रश्न पूछा, बीरबल, दुनिया भर के लोग कहते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तो बताओ इस आकाश में कुल कितने तारे हैं और जमीन से आकाश की ऊंचाई कितनी है? सटीक उत्तर देना, अन्यथा हार स्वीकार कर लो। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। अकबर भी सोच में पड़ गए कि इसका उत्तर कौन दे सकता है। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने एक विशाल भेड़ दरबार में मंगवाई। बीरबल ने कहा, हुजूर, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, आकाश में ठीक उतने ही तारे हैं। यदि पंडित जी को शक हो तो वे गिनकर देख सकते हैं। और जहां तक आकाश की ऊंचाई का सवाल है, बीरबल ने लोहे की 4 बड़ी कीलें दरबार के चारों कोनों में ठोक दी और एक लंबा धागा मंगवाया। उन्होंने कहा, पंडित जी, मैंने इस धागे से जमीन और आसमान को नाप लिया है। यदि आप चाहें तो इसे दोबारा नाप सकते हैं। बस ध्यान रहे कि धागा कहीं से टूटना नहीं चाहिए। पंडित तर्कशास्त्री निरुत्तर हो गए। भला भेड़ के बाल कौन गिन सकता था और आसमान को धागे से नापना नामुमकिन था। वे अपना सा मुंह लेकर बैठ गए। अब बारी थी दूसरे पंडित शास्त्रज्ञ की। उन्होंने सोचा कि वे बीरबल को शब्दों के जाल में फंसाएंगे। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम कहते हो कि हर चीज का एक रूप होता है और वो कुछ न कुछ खाती है, तो बताओ बुद्धि का रूप क्या है? वो क्या खाती है, वो क्या पीती है और वो सोती कब है? दरबार में कानाफूसी होने लगी। ये सवाल बहुत कठिन थे। बीरबल ने शांत भाव से कहा, पंडित जी, आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए मुझे कुछ समय और एक गिलास दूध चाहिए। दूध मंगवाया गया। बीरबल ने दूध के गिलास में उंगली डालकर उसे जोर जोर से हिलाना शुरू किया। पंडित ने चिढ़कर पूछा, ये क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, मैं देख रहा हूं कि इस दूध में घी कहाँ है। जैसे इस दूध के कण कण में घी समाया है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, वैसे ही संसार के हर अच्छे कार्य में बुद्धि समाई हुई है। बुद्धि का रूप कर्म है। फिर बीरबल ने आगे कहा, बुद्धि अहंकार को खाती है। जिसके पास बुद्धि आती है उसका अहंकार मिट जाता है। बुद्धि क्रोध को पीती है। बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध को पीकर शांत रहता है। और रही बात बुद्धि के सोने की, तो बुद्धि तब सोती है जब इंसान अज्ञान के वश में होकर खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है, जैसा कि अभी आप कर रहे हैं। पंडित शास्त्रज्ञ का सिर शर्म से झुक गया। सम्राट अकबर मंद मंद मुस्कुराने लगे। अब तीसरे और सबसे बुजुर्ग पंडित ब्रह्मानंद आगे आए। उन्होंने सोचा कि वे बीरबल से अध्यात्म का ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसका कोई उत्तर न हो। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये बताओ कि तुम्हारा ईश्वर इस वक्त क्या कर रहा है? वो कहाँ बैठा है और वो क्या देख रहा है? बीरबल ने बहुत ही विनम्रता से कहा,
पंडित जी, ये प्रश्न बहुत गहरा है। इसके उत्तर के लिए आपको मुझे गुरु मानना होगा और खुद को शिष्य। पंडित ब्रह्मानंद ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। बीरबल ने कहा, तो फिर नियम यह है कि गुरु ऊंचे आसन पर बैठता है और शिष्य नीचे। आप अपनी गद्दी छोड़ दें और नीचे बैठें और मुझे ऊंचे सिंहासन पर बैठने दें। पंडित जी नीचे बैठ गए और बीरबल राजा की बगल वाली ऊंची कुर्सी पर बैठ गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, आपका ईश्वर इस समय यही कर रहा है। वो एक पल में राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। उसने अभी अभी एक विद्वान पंडित को जमीन पर बैठा दिया और एक मामूली दरबारी को ऊंचे आसन पर। यही ईश्वर का न्याय और कार्य है। पंडित ब्रह्मानंद दंग रह गए। उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। तीनों पंडित अपनी हार से तिल मिला गए थे। उन्होंने बीरबल को फंसाने के लिए एक आखिरी चाल चली। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये तो केवल तर्क थे। असली न्याय तो तब होगा जब बीरबल हमारी एक भौतिक समस्या का समाधान करेंगे। पंडितों ने एक गरीब किसान को पेश किया जिसके साथ वे एक विवाद का नाटक कर रहे थे। उन्होंने कहा, इस किसान ने हमसे एक बेशकीमती हीरा उधार लिया था और अब यह कह रहा है कि इसके पास कोई हीरा नहीं है। हमारे पास गवाह भी है। दरअसल वे पंडित उस गरीब किसान को डरा धमकाकर उसे झूठा गवाह बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि बीरबल गलत फैसला दे दे। बीरबल ने किसान की आंखों में देखा। किसान डरा हुआ था। बीरबल समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने 3 अलग अलग कमरे बनवाए और तीनों पंडितों को अलग अलग बैठने को कहा। बीरबल ने पहले पंडित से पूछा, हीरा किस रंग का था? पंडित ने कहा, लाल। दूसरे पंडित से पूछा, हीरा किस आकार का था? उसने कहा, गोल। तीसरे पंडित से पूछा, हीरा कितना वजनदार था? उसने कहा, 10 तोले का। अंत में बीरबल ने किसान को बुलाया और प्यार से पूछा, बेटा डरो मत, सच बताओ। किसान रोने लगा और बोला, हुजूर, मैंने तो कभी हीरा देखा तक नहीं। ये लोग मुझे लालच दे रहे थे कि अगर मैं इनके पक्ष में बोलूंगा तो ये मुझे कुछ स्वर्ण मुद्राएं देंगे। बीरबल वापस दरबार में आए और अकबर से बोले, जहांपनाह, ये तीनों पंडित विद्वान तो हैं, लेकिन इनका चरित्र खोखला है। यदि हीरा एक ही था तो तीनों के बयान अलग अलग क्यों हैं? एक कहता है लाल, एक कहता है गोल और एक वजन कुछ और बताता है। यह साफ है कि ये झूठ बोल रहे हैं। मोरल, नैतिक शिक्षा। शहंशाह अकबर ने बीरबल की इस गहरी सूझबूझ की बहुत सराहना की। तीनों पंडितों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि किताबी ज्ञान से ऊंचा व्यावहारिक ज्ञान और सच्चाई होती है। अकबर ने पंडितों से कहा, ज्ञान का अर्थ दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि समाज का कल्याण करना है। बीरबल ने न केवल आपके कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए, बल्कि आपकी नीयत को भी बेनकाब कर दिया। कहानी का सार, मोरल। 1, अहंकार पतन का कारण है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न बन जाए, यदि उसमें अहंकार है तो उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। 2, सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ के पैर नहीं होते। वो तर्क की कसौटी पर ज्यादा देर टिक नहीं पाता। 3, चतुराई और धैर्य कठिन से कठिन समस्या का समाधान शांत रहकर और बुद्धिमानी से निकाला जा सकता है। जाते जाते बीरबल ने उन पंडितों को एक एक लड्डू दिया। पंडितों ने सोचा कि ये इनाम है। जैसे ही उन्होंने लड्डू खाया, उनका मुंह मिर्च से जलने लगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, ये सच्चाई का लड्डू है। कड़वा जरूर है, लेकिन याददाश्त तेज रखता है। एक अंधे पंडित के 3 सवाल जिन्होंने बीरबल का दिमाग हिला दिया। दिल्ली का राजदरबार सजा हुआ था। अकबर बादशाह सिंहासन पर विराजमान थे और बीरबल अपनी जगह पर शांत खड़े थे। दरबारियों में आज कुछ अलग ही उत्सुकता थी।
क्योंकि सुबह सुबह यह खबर फैल चुकी थी कि एक अंधा पंडित दूर देश से आया है जो स्वयं को विद्या और तर्क का महासागर मानता है। दरबार के द्वार खुले। एक वृद्ध पंडित भीतर आया। आंखों पर सफेद पट्टी बंधी हुई, हाथ में लकड़ी की छड़ी और चेहरे पर अद्भुत आत्मविश्वास। अकबर ने सम्मानपूर्वक कहा, पंडित जी, आपका स्वागत है। सुना है आप बड़े विद्वान हैं। पंडित ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहां पनाह आंखों से नहीं देख पाता, पर जो देखता हूं वह मन से देखता हूं। पूरा दरबार प्रभावित हो गया। पंडित ने आगे कहा, मैंने सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं उनसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। दरबार की नजरें तुरंत बीरबल पर टिक गईं। अकबर मुस्कराए। बीरबल, लगता है आज तुम्हारी परीक्षा का दिन है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह प्रश्न कठिन हो या सरल, उत्तर सत्य से ही निकलता है। पहला सवाल, जो दिखता नहीं। अंधे पंडित ने बीरबल की ओर मुख किया और पूछा, बताओ बीरबल, वह क्या है जो हर इंसान के पास है पर कोई उसे देख नहीं सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने फुसफुसाकर कहा, आत्मा। किसी ने कहा, भाग्य। बीरबल कुछ पल चुप रहे। यह सवाल सरल लगता था, लेकिन बीरबल समझ गए कि यह सही उत्तर का नहीं, गहराई का प्रश्न है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पंडित जी, हर इंसान के पास भविष्य होता है। वह किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन हर इंसान उसी के लिए जीता है। पंडित मुस्कराए। उत्तर ठीक है, पर अधूरा। बीरबल चौंके। दरबार भी। दूसरा सवाल, जो बिकता नहीं। पंडित ने दूसरा प्रश्न किया, बताओ बीरबल, वह क्या है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, बेचा नहीं जा सकता, लेकिन उसके बिना कोई भी सुखी नहीं रह सकता। अब दरबारियों की सांसें थम गईं। धन, सम्मान, स्वास्थ्य। बीरबल के माथे पर हल्की शिकन आई। यह प्रश्न सच में गहरा था। कुछ क्षण सोचकर उन्होंने कहा, पंडित जी, वह है संतोष। पंडित ने छड़ी जमीन पर टेका। बीरबल, यह उत्तर सही है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं। अब बीरबल सच में हैरान थे। 2 उत्तर सही होकर भी अधूरे क्यों? तीसरा सवाल, जिसने बीरबल का दिमाग हिला दिया। अंधे पंडित ने गहरी सांस ली और तीसरा प्रश्न पूछा, बताओ बीरबल, वह क्या है जो इंसान के पास होते हुए भी सबसे ज्यादा उसे डराता है? पूरा दरबार सन्न। बीरबल पहली बार पूरी तरह चुप हो गए। धन, मृत्यु, सत्य। उनके मन में कई उत्तर आए, लेकिन हर उत्तर कहीं न कहीं कमजोर लग रहा था। कुछ देर बाद बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, पंडित जी, मैं उत्तर देने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। पंडित ने कहा, पूछो। बीरबल बोले, आप आंखों से अंधे हैं, फिर भी इतने निडर कैसे हैं? पंडित मुस्कुराए, क्योंकि मैंने सबसे बड़ा डर देख लिया है। असली उत्तर का जन्म। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, पंडित जी, अब मैं समझ गया हूं। और ऊंचे स्वर में बोले, इंसान के पास होते हुए भी जो उसे सबसे ज्यादा डराता है, वह है सत्य। पूरा दरबार स्तब्ध। बीरबल ने आगे कहा, सत्य हमारे भीतर होता है, लेकिन हम उससे भागते हैं, क्योंकि सत्य हमें बदलने को मजबूर करता है। तीनों सवालों का पूरा अर्थ। अंधे पंडित ने जोर से ताली बजाई।
अब तुम्हारे तीनों उत्तर पूरे हुए बीरबल, उन्होंने कहा और फिर समझाया। भविष्य दिखता नहीं, इसलिए इंसान डरता है। संतोष बिकता नहीं, इसलिए लोग बेचैन रहते हैं। और सत्य, वह पास होकर भी सबसे ज्यादा डराता है। चौंकाने वाला खुलासा। पंडित ने आंखों की पट्टी हटाई। पूरा दरबार सन्न रह गया। वह अंधे नहीं थे। पंडित बोले, मैंने खुद को अंधा बताया ताकि यह देख सकूं कि लोग बिना देखे भी सच समझ पाते हैं या नहीं। अकबर खड़े हो गए। तो आप कौन हैं? पंडित ने कहा, मैं एक साधक हूं। मैं यह जानना चाहता था कि क्या बीरबल केवल चतुर हैं या सच में ज्ञानी। उन्होंने बीरबल को प्रणाम किया। अकबर का निर्णय। अकबर बोले, आज बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धि केवल उत्तर देने में नहीं, सत्य स्वीकार करने में होती है। कहानी की शिक्षा। सबसे कठिन प्रश्न वे होते हैं जिनके उत्तर हमारे भीतर होते हैं। सत्य से भागना आसान है, लेकिन वही हमें बड़ा बनाता है। आंखों से अंधा होना आसान है, पर मन से अंधा होना सबसे बड़ा अंधकार है। और उस दिन दरबार ने यह समझा कि एक अंधा पंडित असल में सबको देखने की दृष्टि दे गया। और बीरबल को भी। 3 सवालों का दूसरा हमला, बीरबल की बुद्धि की परीक्षा। पहले सवाल के बाद दरबार में हलचल थी। हर कोई बीरबल की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। लेकिन पंडित ने कहा, तीसरे सवाल तक पहुंचने से पहले मैं तुम्हें दूसरा सवाल भी पूछूंगा। इसका उत्तर भी केवल बुद्धि से नहीं, मन और विवेक से मिलेगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, ध्यान से सुनो, यह तुम्हारी परीक्षा है। दूसरा सवाल जो महसूस किया जाता है लेकिन पकड़ा नहीं जा सकता। अंधे पंडित ने अपनी छड़ी जमीन पर रखा और पूछा, बताओ बीरबल, वह क्या है जिसे हर इंसान महसूस कर सकता है, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सकता, न छू सकता, न बेच सकता। दरबार में लोग फुसफुसाने लगे। भावना, प्रेम, सपना। बीरबल के माथे पर हल्की शिकन थी। यह सवाल भी सही था, लेकिन इसका गहरा अर्थ छुपा था। बीरबल ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर बोले, पंडित जी, वह है सच्चा प्रेम और करुणा। इसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन इसे बेचा नहीं जा सकता, और न कोई इसे जबरदस्ती पा सकता है। सच्चा प्रेम हमेशा स्वतंत्र रहता है और बिना स्वीकृति के अस्तित्व नहीं रख सकता। दरबारियों में हल्की सराहना की गूंज हुई। किसी ने कहा, सच में यह उत्तर सही नहीं, गहरा है। पंडित का असंतोष। लेकिन पंडित मुस्कुराए और बोले, बीरबल, उत्तर सही है, लेकिन क्या यही सबसे कठिन सत्य है? क्या तुम्हें लगता है कि मनुष्य केवल प्रेम और करुणा से चलता है? बीरबल समझ गए कि तीसरा सवाल जो अब बाकी है, सबसे बड़ा झटका देने वाला है। तैयारी तीसरे सवाल के लिए। पंडित ने कहा, अगला सवाल तुम्हारा दिमाग हिला देगा। यह केवल सोच से हल नहीं होता, बल्कि अनुभव और साहस से। जब मैं पूछूंगा तो ध्यान देना, सत्य हमेशा आसान नहीं होता। दरबार में हलचल बढ़ गई। अकबर ने बीरबल को देखा। क्या तुम तैयार हो बीरबल? बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं हमेशा तैयार हूं। सत्य चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो।
उसे स्वीकार करना ही बुद्धि है। भाग 2 की शिक्षा। कभी कभी सवाल सरल दिखते हैं, लेकिन उनके उत्तर में अनुभव और मन की गहराई छुपी होती है। प्रेम, करुणा और सच्चाई अदृश्य होते हुए भी हमारे जीवन को आकार देते हैं। वास्तविक परीक्षा केवल ज्ञान नहीं, बल्कि सच्चाई को पहचानने की क्षमता होती है। भाग 2 के बाद दरबार में सन्नाटा छा गया था। हर कोई जान रहा था कि अब तीसरा और अंतिम सवाल आने वाला है। पहले 2 सवालों ने बीरबल की बुद्धि और विवेक की परीक्षा ली, लेकिन तीसरा सवाल ऐसा था कि वह केवल तर्क से हल नहीं हो सकता था। अंधे पंडित ने अपनी छड़ी जमीन पर रखा और धीरे से कहा, बीरबल, अब वह प्रश्न सुनो जिसे सुनकर तुम्हारा मन हिल जाएगा। सुनो ध्यान से। बताओ बीरबल, वह क्या है जो इंसान के पास होते हुए भी उसे सबसे ज्यादा डराता है? दरबार में शांति छा गई। कोई फुसफुसाया, मृत्यु। दूसरे ने कहा, असफलता। तीसरे ने कहा, शक्ति की कमी। बीरबल का असहज मौन। बीरबल पहली बार पूरी तरह चुप हो गए। सवाल सरल सा लगता था, लेकिन इसके पीछे की गहराई इतनी थी कि शब्द भी हिल रहे थे। कुछ क्षण के लिए उन्होंने आंखें बंद की। दरबारियों की सांसें थम गईं। भीतर झांककर उत्तर खोजना। बीरबल ने मन ही मन कहा, यह तर्क का प्रश्न नहीं है, यह जीवन की परीक्षा है। किसी की आंखें देखकर, किसी की भावनाएं समझकर और अपने भीतर झांक कर ही उत्तर मिलेगा। बीरबल ने पंडित की ओर देखा और कहा, पंडित जी, मैं उत्तर देने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। पंडित ने कहा, पूछो बीरबल। सवाल वही है, उत्तर तुम पाए या न पाए। मेरा उद्देश्य तुम्हें सोचने पर मजबूर करना है। बीरबल बोले, आप आंखों से अंधे हैं, फिर भी इतनी निर्भीकता कैसे रखते हैं? पंडित मुस्कुराए, क्योंकि मैंने सबसे बड़ा डर देख लिया है, उत्तर की खोज। बीरबल के मन में एक विचार आया, सबसे बड़ा डर वह है जो हमेशा हमारे पास रहता है, लेकिन हम उससे भागते हैं। धन, शक्ति, मृत्यु सब क्षणिक हैं, पर सत्य का सामना यह वही है जो हमेशा डराता है। धीरे से उन्होंने कहा, पंडित जी, मेरा उत्तर है सत्य। इंसान के पास होते हुए भी सत्य सबसे ज्यादा उसे डराता है, क्योंकि सत्य हमें बदलने पर मजबूर करता है और बदलाव हमेशा डराता है। पंडित की स्वीकृति। अंधे पंडित ने जोर से ताली बजाई। अब तुम्हारे तीनों उत्तर पूरे हुए बीरबल। तुमने केवल बुद्धि ही नहीं दिखाई, बल्कि अनुभव और साहस भी दिखाया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल ने फिर सिद्ध कर दिया, सच्ची बुद्धि केवल उत्तर देने में नहीं, बल्कि सत्य स्वीकारने और सामना करने में होती है। भाग 3 की शिक्षा। सबसे बड़ा डर हमेशा हमारे भीतर ही होता है। सत्य से भागना आसान है, लेकिन वही हमें बड़ा बनाता है। कभी कभी जीवन के कठिन प्रश्न केवल सोच से नहीं, बल्कि साहस और अनुभव से हल होते हैं। तीसरे सवाल के बाद दरबार में सन्नाटा छा गया था। हर कोई यह सोच रहा था कि बीरबल ने सही उत्तर दिया या नहीं, लेकिन बीरबल खुद भी गहरी सोच में थे। उनका मन पंडित के शब्दों और अपनी आत्मजांच में उलझा हुआ था। सत्य को स्वीकार करने का साहस कितना मुश्किल होता है, यह उन्हें पहली बार इतनी स्पष्टता से समझ आया। पंडित का रहस्य।
अंधे पंडित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मैं तुम्हें अपना रहस्य बताऊं। मैं वास्तव में अंधा नहीं हूं। मैंने आंखों पर पट्टी बांधी थी ताकि यह देखा जा सके क्या लोग केवल आंखों से देखते हैं या मन की आंख से भी सच को पहचान सकते हैं। दरबार में हलचल मच गई। किसी ने फुसफुसाकर कहा तो पंडित ने सबको परखा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यही तुम्हारा असली परीक्षा था बीरबल। तुम केवल सवालों के उत्तर नहीं देते, तुम सत्य को पहचानते हो। बीरबल का एहसास। बीरबल ने आंखें बंद की। उन्होंने महसूस किया कि पहले दो सवाल, भविष्य और संतोष, वे सही सत्य थे, लेकिन तीसरा सवाल, सत्य का डर, असल परीक्षा थी, जो केवल आत्मा से महसूस की जा सकती थी। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, मैंने हमेशा ज्ञान और बुद्धि को सबसे ऊंचा माना, लेकिन अब मुझे समझ आया, सच्ची बुद्धि केवल उत्तर देने में नहीं, बल्कि सत्य को स्वीकार करने में होती है। और यही सबसे कठिन साहस है। अकबर का सम्मान। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। आज तुमने फिर साबित कर दिया कि असली बुद्धि केवल तर्क और ज्ञान से नहीं, बल्कि सत्य और साहस से आती है। पंडित की अंतिम शिक्षा। पंडित ने सभा को देखा और कहा, बीरबल ने केवल उत्तर नहीं दिया, उन्होंने यह भी दिखाया कि कैसे डर को पार करके सत्य के सामने आत्मा को खुला रखा जाए। यही सबसे बड़ा पाठ है, सत्य से न डरना, बल्कि उसे अपने भीतर पहचानना। भाग 4 की शिक्षा। ऊंटों के व्यापारी ने दी बीरबल को 3 मुश्किल चुनौतियां। अकबर बीरबल की रहस्यमयी हिंदी कहानी। दरबार आलम में उस दिन कुछ अलग ही खामोशी थी। नौबतें बज चुकी थी। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर विराजमान थे और बीरबल हमेशा की तरह शांत, पर आंखों में वही तेज चमक। तभी दरबार के दरवाजे खुले। धूल से सना लंबे कद का एक ऊंटों का व्यापारी, पीछे उसके 3 ऊंट, एक काला, एक सफेद और एक हल्का भूरा। व्यापारी ने दरबार में झुककर सलाम किया, पर उसकी आंखों में झुकाव नहीं। चुनौती थी। पहली चुनौती, सच बोलो पर नुकसान मेरा हो। व्यापारी बोला, जहां पनाह, मैं दूर देश से आया हूं। मेरे 3 ऊंट हैं और तीनों की कीमत अलग अलग है, लेकिन शर्त यह है, जो बोले वही सच्चा हो, पर घाटा मेरा ही हो। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। व्यापारी ने आगे कहा, बीरबल से कहिए बिना पूछे बताए कि कौन सा ऊंट सबसे महंगा है, और मैं वही ऊंट सबसे कम दाम में बेच दूंगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, ये चुनौती तुम्हारे लिए है। बीरबल ऊंटों के पास गए। न देखा दांत, न परखी चाल, बस तीनों ऊंटों को देखा और बोले, सबसे महंगा ऊंट वो है जो चुप है पर सब सहता है। दरबार सन्न। बीरबल ने इशारा किया बीच वाले ऊंट की ओर। व्यापारी कांप गया। यही ऊंट सबसे ज्यादा बोझ उठाता है, सबसे कम खाता है और कभी आवाज नहीं करता। कीमत आवाज की नहीं, सहनशीलता की होती है। व्यापारी झुक गया। पहली चुनौती, हार गया। दूसरी चुनौती, जिसमें गिनती न हो। व्यापारी ने दांत भींचे और बोला, ठीक है बीरबल, दूसरी चुनौती सुनो। इन तीनों ऊंटों के पैरों की संख्या बताओ। बिना गिने। दरबार हंस पड़ा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे ऊंट चलते कैसे हैं? व्यापारी बोला, 4 पैरों से। बीरबल ने तुरंत कहा, तो उत्तर भी 4 ही है। व्यापारी चौंका, अरे 3 ऊंट है। बीरबल बोले, जो हर ऊंट में समान हो, उसे जोड़ने की जरूरत नहीं होती। बुद्धि जोड़ती नहीं, समझ घटाती है। अकबर जोर से हंसे।
दूसरी चुनौती भी टूट गई। तीसरी और सबसे खतरनाक चुनौती, जिसका उत्तर सुनकर राजा भी चुप हो जाए। अब व्यापारी का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, बीरबल, आखिरी चुनौती ऐसी है कि इसका उत्तर दिया तो तुम्हारी बुद्धि भी बेकार कहलाएगी। दरबार में सन्नाटा। व्यापारी बोला, बताओ, ऊंट ज्यादा वफादार है या इंसान? और जो झूठा हो उसी का सिर झुके। अकबर भी गंभीर हो गए। बीरबल ने कुछ पल आंखें बंद की, फिर बोले, ऊंट वफादार है क्योंकि वो कभी मालिक बदलता नहीं, और इंसान बेवफा नहीं, वो बस मौका बदलता है। पूरे दरबार में सन्नाटा। फिर जोरदार तालियां। व्यापारी की आंखें भर आई। वो बोला, बीरबल, आज समझ आया, मैं ऊंटों का व्यापारी हूं, लेकिन तुम इंसानों के स्वभाव के सौदागर हो। कहानी की सीख जो दिल में चुभे। असली कीमत आवाज में नहीं, सहन में होती है। बुद्धि गिनती नहीं करती, सार निकालती है। जानवर वफादार होते हैं, इंसान समझदार हो सकता है अगर चाहे। जब व्यापारी ने चाल बदली, दरबार की तालियां अभी थमी भी नहीं थी कि ऊंटों का व्यापारी अचानक सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब हार नहीं थी, अब वहां जिद थी। उसने अकबर की ओर देखा और बोला, जहांपनाह, आपने बीरबल की बुद्धि देख ली, लेकिन आज मैं परीक्षा बुद्धि की नहीं, न्याय की लेना चाहता हूं। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, कहो व्यापारी, क्या कहना चाहते हो? व्यापारी ने जोर से कहा, अगर बीरबल सच में सबसे बुद्धिमान है तो आज वे मेरे साथ न्याय भी करके दिखाए। बीरबल ने पहली बार गहरी सांस ली। नई साजिश, ऊंटों का विवाद। व्यापारी ने जमीन पर 3 थैले रख दिए, एक भारी, एक हल्का और एक आधा भरा। उसने कहा, इन 3 ऊंटों से मैंने व्यापार किया, लेकिन रास्ते में मेरे ही नौकर ने चोरी कर ली। अब सवाल यह है, किस ऊंट के हिस्से का माल चोरी हुआ? दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। व्यापारी ने आखिरी वार किया, और शर्त यह है बीरबल, अगर गलत ऊंट चुना तो मेरी सारी हानि तुम्हें भरनी होगी। अकबर चौंक गए। बीरबल पर पहली बार असली खतरा था। बीरबल की चुप्पी सबसे खतरनाक चाल। बीरबल कुछ नहीं बोले, ना सवाल ना जवाब। बस तीनों ऊंटों को देखा। एक ऊंट बार बार गर्दन हिला रहा था, दूसरा जमीन सूंघ रहा था, तीसरा शांत खड़ा था। दरबार को लगा, शायद आज बीरबल फंस गए। व्यापारी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अचानक बीरबल का सवाल। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, ये बताओ, चोरी से पहले ऊंटों को सबसे ज्यादा खाना किसने खाया था? व्यापारी बोला, जिसके हिस्से में ज्यादा माल था। बीरबल तुरंत बोले, तो चोरी उसी ऊंट से हुई है। व्यापारी हक्का बक्का। क्यों? बीरबल बोले, जिसका पेट भरा होता है वही रास्ते में कम रुकता है, और जो कम रुका उसी का माल चोरी हुआ। दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने इशारा किया शांत खड़े ऊंट की ओर, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। व्यापारी ने जोर से कहा, रुको बीरबल, अभी मेरा आखिरी खेल बाकी है। अगली चुनौती ऐसी होगी जिसमें ऊंट नहीं, खुद बादशाह का फैसला फंसेगा। अकबर और बीरबल एक दूसरे को देखने लगे। दरबार में वही सवाल गूंजने लगा, अब कौन सी चाल चलेगा ये व्यापारी? जब न्याय खुद कटघरे में आया, दरबार में अजीब सी खामोशी थी। ना तालियां, ना फुसफुसाहट। ऊंटों का व्यापारी सिर झुकाए खड़ा था, लेकिन उसकी आवाज में अब डर नहीं, सवाल था। उसने धीरे से कहा, जहांपनाह, आज सवाल बीरबल का नहीं है। आज सवाल यह है कि क्या कानून सबके लिए एक जैसा है? दरबार में सन्नाटा गहरा गया। अकबर ने सिंहासन पर सीधा बैठते हुए कहा, जो कहना है साफ कहो। खतरनाक आरोप,
व्यापारी बोला, अगर यही चोरी मेरे नौकर ने की होती तो सजा मिलती, लेकिन अगर यही चोरी किसी दरबारी के बेटे ने की होती तभी क्या यही न्याय होता? दरबार में कुछ दरबारी बेचैन हो गए। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। बीरबल समझ गए ये सवाल ऊंटों का नहीं, सत्ता का है। अकबर की दुविधा। अकबर बोले, न्याय इंसान देखकर नहीं, कर्म देखकर होता है। व्यापारी ने तुरंत पलटवार किया, तो क्या बादशाह के बेटे पर भी वही कानून लागू होता है जो मेरे नौकर पर? दरबार में सांसें थम गई। ये पहला मौका था जब किसी ने अकबर से ऐसा सवाल खुले दरबार में पूछा था। बीरबल की बीच में एंट्री। बीरबल आगे आए। उनकी आवाज शांत थी लेकिन हर शब्द भारी। जहां पनाह, व्यापारी गलत नहीं पूछ रहा, लेकिन जवाब कानून नहीं, आपका चरित्र देगा। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, तो तुम ही बताओ बीरबल, क्या बादशाह का बेटा भी सजा पाएगा? बीरबल का जवाब जिसने दरबार हिला दिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर अपराध बेटे ने किया है तो सजा भी बेटे को मिले, और अगर सजा न मिले तो समझिए कानून जिंदा नहीं, सिर्फ ताज जिंदा है। दरबार में जैसे भूचाल आ गया। कुछ दरबारी सिर झुकाने लगे, कुछ की आंखें खुली की खुली रह गई। व्यापारी की असली चाल। व्यापारी मुस्कुराया, यही सुनना चाहता था मैं, क्योंकि जहांपना, जिस चोरी की बात मैं कर रहा हूं वो मेरे नौकर ने नहीं, आपके एक अमीर दरबारी के बेटे ने की थी। दरबार में हाहाकार मच गया। सभी की नजरें एक ताकतवर दरबारी पर जा टिकी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अकबर का फैसला टल गया। अकबर खड़े हो गए। आज दरबार स्थगित होता है। इस मामले पर फैसला कल होगा। नौबते बज उठीं, लेकिन सवाल अब भी हवा में था। क्या बादशाह सच में वही करेगा जो उसने कहा? भाग 3 का क्लिफ हैंगर। जब सच सामने हो और सजा देने से ताज हिलने लगे, तब क्या अकबर राजा रहेगा या सिर्फ एक पिता? जब ताज और सच आमने सामने आए। अगले दिन दरबार एक खास भरा हुआ था। हर दरबारी की नजर एक ही जगह टिकी थी। वही अमीर दरबारी जिसका नाम कल बिना बोले ही गूंज गया था। उसका बेटा सर झुकाए दरबार के बीच खड़ा था। ऊंटों का व्यापारी एक कोने में चुप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें कह रही थी, आज जवाब चाहिए। अकबर की पहली परीक्षा। अकबर ने भारी आवाज में कहा, आरोप लगाए गए हैं, आज सच सामने आएगा, चाहे वह किसी के खिलाफ हो। दरबारी कांप उठा। उसने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, लड़का नादान है, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। दरबार में कुछ लोग सिर हिलाने लगे। बीरबल का सीधा सवाल। बीरबल आगे आए। अगर यही गलती किसी गरीब के बेटे ने की होती, तभी क्या आप यही कहते? दरबारी चुप। उसकी चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। असली चोर का इकरार। अकबर ने बेटे की ओर देखा। सच बोलो, क्या तुमने चोरी की? लड़के की आंखों से आंसू गिर पड़े। हाथ जहांपनाह, लालच में आ गया था। पूरा दरबार सन्न। व्यापारी की मुट्ठी कस गई। सबसे भारी पल। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, कानून के अनुसार चोरी की सजा जुर्माना और दंड। दरबारी ने घुटनों के बल गिरते हुए कहा, जहांपनाह, जुर्माना मैं 10 गुना दूंगा, बस मेरे बेटे को सजा मत दीजिए। दरबार 2 हिस्सों में बंट गया। बीरबल का अंतिम दाव। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अगर जुर्माना पिता दे और सजा बेटा न पाए तो ये न्याय नहीं, सौदा कहलाएगा। अकबर की आंखें बंद हो गई। ये उनके जीवन का सबसे कठिन पल था। अकबर का फैसला लेकिन अधूरा। अकबर ने कहा, चोरी का माल लौटाया जाएगा, जुर्माना लगेगा, और लड़का
दरबार से 1 वर्ष के लिए बाहर रहेगा। कुछ दरबारी संतुष्ट थे, कुछ नहीं। बीरबल की आंखों में अजीब सी चिंता थी। व्यापारी का आखिरी वार। व्यापारी आगे आया। जहांपना, आपने फैसला तो दिया, लेकिन अब आखिरी सवाल बचा है। बीरबल की अंतिम परीक्षा के नाम से जाना जाता है। आगरा का किला चांदनी रात में नहाया हुआ था। शहंशाह अकबर अपने खास कमरे में बैठे थे। तभी उनके कुछ दरबारी, जिनमें मिर्जा तुर्क और मुल्ला 2 प्याजा मुख्य थे, उनके पास आए। वे लंबे समय से बीरबल को नीचा दिखाने की फिराक में थे। मिर्जा तुर्क ने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपना, बीरबल निस्संदेह चतुर है, लेकिन क्या वे वास्तव में इतने बुद्धिमान हैं कि हर समस्या का समाधान निकाल सके? हमें लगता है कि अब उनकी बुद्धि को एक ऐसी अंतिम परीक्षा से गुजरना चाहिए जो आज तक किसी ने न ली हो। अकबर अपनी लंबी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, मिर्जा, तुम जानते हो कि बीरबल ने हमें कभी निराश नहीं किया। फिर भी अगर तुम चाहते हो तो बताओ क्या परीक्षा ली जाए? मुल्ला 2 प्याजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, बीरबल से 3 ऐसे सवाल पूछे जाएं जिनका जवाब न तो किसी किताब में हो और न ही किसी विद्वान के पास। अगर वे हार गए तो उन्हें अपनी वजीर की गद्दी छोड़नी होगी। अकबर को खेल में मजा आने लगा। उन्होंने अगले दिन दरबार में बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। बीरबल मुस्कुराते हुए दाखिल हुए। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, बीरबल, तुम्हारे विरोधियों का मानना है कि तुम्हारी बुद्धि अब बूढ़ी हो चली है, इसलिए आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। तुम्हें 3 सवालों के जवाब देने होंगे, वरना तुम्हें यह दरबार हमेशा के लिए छोड़ना होगा। बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया। हुजूर, आपका हुक्म सिर आंखों पर। पूछिए, क्या सवाल है? अकबर ने कागज का एक टुकड़ा निकाला और पढ़ना शुरू किया। 1, पहला सवाल, दुनिया की सबसे सुंदर चीज क्या है जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब महसूस करते हैं? 2, दूसरा सवाल, वो कौन सा हथियार है जो बिना छुए इंसान को मार देता है और कोई खून भी नहीं निकलता? 3, तीसरा सवाल, खुदा, ईश्वर इस वक्त क्या कर रहा है और वो कहां बैठा है? दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी मन ही मन खुश हो रहे थे कि अब तो बीरबल फंस गए। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, जहांपनाह, इन सवालों के जवाब देने के लिए मुझे 7 दिन का समय चाहिए। अकबर ने मोहलत दे दी। 7 दिनों तक बीरबल महल में नजर नहीं आए। वे साधारण वेश बदलकर आगरा की गलियों में, बाजारों में और यहां तक कि श्मशान और मंदिरों के बाहर फकीरों के बीच बैठे देखे गए। लोग हैरान थे कि बीरबल आखिर ढूंढ क्या रहे हैं। 7वें दिन जब दरबार लगा तो बीरबल एक फटे पुराने कंबल में लिपटे हुए, हाथ में एक छोटा सा आईना और एक खाली कटोरा लेकर आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, समय समाप्त हुआ, क्या तुम्हारे पास जवाब है? पहला जवाब, सबसे सुंदर चीज। बीरबल ने आईना अकबर के सामने रखा और कहा, जहांपनाह, पहले सवाल का जवाब है मां की ममता और निस्वार्थ प्रेम। ये वो सुंदरता है जो रूह में बसती है, जिसे आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखा जाता है। जब एक मां अपने बच्चे को चूमती है तो वो दृश्य दुनिया का सबसे सुंदर नजारा होता है, लेकिन उस ममता के पीछे की भावना अदृश्य होती है। दरबार वाह वाह कर उठा। अकबर भी मुस्कुराए। दूसरा जवाब, बिना खून वाला हथियार। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटी सी सूखी घास निकाली और बोले, हुजूर, वो हथियार है शब्द और अपमान। कड़वे शब्द और किसी का किया गया अपमान इंसान को भीतर से मार देता है। शरीर पर कोई घाव नहीं होता, खून नहीं बहता, लेकिन इंसान की आत्मा लहूलुहान हो जाती है। ये तलवार से भी तेज वार करता है। अकबर की आंखों में बीरबल के प्रति सम्मान और बढ़ गया। अब बारी थी तीसरे सवाल की। खुदा इस वक्त क्या कर रहा है और कहां बैठा है? बीरबल ने कहा,
हुजूर, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे आपके सिंहासन पर बैठना होगा और आपको नीचे जमीन पर आना होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। शहंशाह को गद्दी से उतारने की हिम्मत, लेकिन अकबर बिरबल की चाल समझना चाहते थे। वे सिंहासन से उतरे और जमीन पर बैठ गए। बीरबल शान से शहंशाह की गद्दी पर बैठ गए। बीरबल बोले, आलम पना, खुदा इस वक्त यही कर रहा है। वो पल भर में राजा को रंक और भिखारी को राजा बना रहा है।